नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सीएनएन की एक रिपोर्ट आई है। सीएनएन की रिपोर्ट है, वो न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपी है। रिपोर्ट यह है कि ईरान के अंदर जो बंकर बस्टर बम गिराए अमेरिका ने, उससे ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी यानी जो परमाणु साइट्स हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अब मतलब ये खबर आने के बाद तो जाहिर सी बात है कि ट्रंप बौखला गए। फिर ट्रंप ने भी रिप्लाई किया। ट्रंप ने रिप्लाई में लिखा कि ये सीएनएन की जो कहानी है, जो सीएनएन की खबर है, ये मेरे छवि को डिफेम करने की कोशिश है और ये फर्जी है, ये झूठ है। मतलब गजब हाल चल रहा है भाई साहब। अच्छा, एक और मजेदार बात बताऊं आप, मैं कल से देख रहा हूं, इजराइल कह रहा है कि युद्ध मैंने जीता, ईरान कह रहा है कि युद्ध मैंने जीता, अमेरिका कह रहा है कि हमारी जीत हुई। अब कोई 3 बम मार के कह रहा है हमारी जीत हुई, कोई कह रहा है हमने उनके वैज्ञानिक उड़ा दिए, जीत हुई, कोई कह रहा हमने इतने मिसाइल मारे कि इजराइली बह गया, हमारी जीत हुई। मतलब ये तो वो वाली स्थिति हो गई भाई साहब कि दो देश आपस में युद्ध लड़े और अंत में कह दें कि हमारी जीत हुई और हमारी जीत हुई। ठीक उसी तरीके से जैसे पाकिस्तानी भी कहते हैं सारे युद्ध में कि हमारी जीत हुई। अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें भी पाकिस्तानियों के सारे अड्डे उड़ गए, लेकिन उन्होंने भी कहा हम जीत गए। और कौन कौन सा जनरल कर्नल बना दिया गया उसके सेनाध्यक्ष को, और एकदम गाजे बाजे के साथ स्वागत हुआ। तो ये भी एक अलग तरीके का ट्रेंड चल रहा है पूरे दुनिया में। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कि सीएनएन की खबर में क्या दम है। हालांकि पूरे दुनिया भर में ये बातें हो रही हैं, कुछ कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो डाउट्स हैं, उस डाउट्स को भी अमेरिका को क्लियर करना चाहिए। और ट्रंप के सिर्फ ट्वीट कर देने से मामला खत्म नहीं होगा। अच्छा, इस पे इजराइल ने कहा है कि अगर ऐसी बात है तो हम तेहरान पे फिर हमला कर देंगे, और ईरान ने कहा है कि हम फिर से न्यूक्लियर बनाएंगे। गजब हाल चल रहा, मतलब अल्टीमेट फुलटूस मजा वाली कहानी चल रही है। लेकिन सीएनएन कितना विश्वसनीय है, यह भी तो बात है ना। सीएनएन छापता है अपने स्टोरी में एक्सक्लूसिव और कहता है कि अर्लियर यूएस इंटेल असेसमेंट सजेस्ट स्ट्राइक ऑन ईरान डिड नॉट डिस्ट्रॉय न्यूक्लियर साइट, सोर्स से। ये जो सोर्स से है ना भाई साहब, ये बड़ा जबरदस्त है। कोई भी खबर छाप दो और कह दो सोर्सों के हवाले से, सूत्रों के हवाले से। अच्छा, पूरे दुनिया के मीडिया में ये सूत्रों का जो हवाला है, वो सूत्र आज तक मिला नहीं किसी को कि ये सूत्र आता कहां से है। खैर, इन्होंने इतना तो कह दिया भाई साहब। अब ट्रंप के अंदर तो है ना, भूख है ना सब चीज की क्रेडिट लेने के लिए। क्रेडिट मास्टर हो गए हैं ट्रंप, और क्रेडिट मास्टर होने की वजह से आज ट्रंप की पूरे दुनिया में भद्द पिट रही है। सीज फायर वाली कहानी देखी ना आपने, सीज फायर सीज फायर, तब तक इसने 4 मिसाइल छोड़ी, उसके फाइटर प्लेन आ गए, फिर कहने लगा प्लीज सीज फायर, उसके बाद भी मिसाइलें चल रही हैं, फाइनल सीज फायर, उसके बाद भी 2.5 घंटे बाद फिर सीज फायर टूट जा रहा है। ले दे करके कैसे कैसे करके अब जाकर के सीज फायर हुआ है। मतलब अभी भी लोग कंफ्यूजन में है कि कैसा सीज फायर था, और दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका का राष्ट्रपति, जिसको सबसे ताकतवर व्यक्ति माना जाता है, कैसे असहाय होकर के खड़ा है। तो ये सब स्थिति किसने निर्मित की? ये सब स्थिति ट्रंप ने निर्मित की। जब किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष बड़बोला हो जाता है, क्रेडिट खोर हो जाता है, तब उसके साथ यही गति होती है। दुनिया आज ट्रंप के किसी बात पे विश्वास नहीं कर रही है। पूछिए क्यों नहीं कर रही है? कि पता नहीं पट्टा कब पलट जाए। ट्रंप ने कहा कि हम ये नहीं करेंगे, उल्टा कर दिया, टैरिफ लगाएंगे, टैरिफ हटा दिया। मतलब अजीबोगरीब स्थिति चल रही है। खैर, मेन मुद्दे पे आते हैं, मुद्दा इधर उधर हो जाएगा नहीं। ठीक है, फिर यह खबर छप गई कि अमेरिका के हमलों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नहीं हुआ नुकसान, खुफिया एजेंसी के दावे को ट्रंप ने नकारा। अच्छा, अखबार वाले कितना जबरदस्त लिख देते हैं खुफिया एजेंसी के दावे को। अच्छा, ये खुफिया एजेंसी सोर्स के आधार पर सीएनएन ने छापा है इसको, तो भारतीय अखबार तो और जबरदस्त है ना।
ठीक। इजराइल और अमेरिका का लगातार यह कहना कि किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। 12 दिनों तक चला ईरान और इजराइल युद्ध जो है वो थम गया है। संघर्ष के दौरान अमेरिका ने जब ईरान में बम बरसाए तो दावा किया कि सारे परमाणु ठिकाने तबाह हो गए हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेन ने ट्रंप के दावे को सही ठहराया, लेकिन पेंटागन द्वारा तैयार की गई अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट, मतलब डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की एक रिपोर्ट ने उन दावों पर सवाल उठा दिया है। अब ये रिपोर्ट आई कहां, रिपोर्ट मिली कहां? सीएनएन को मिली। सीएनएन रिपोर्ट दिखा नहीं रहा है कि रिपोर्ट है कहां। खैर, अब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, सोशल मीडिया साइट है इनकी ट्रूथ खुद की अपनी, उस पे लिखते हैं कि फेक न्यूज सीएनएन टुगेदर विद द फेलिंग न्यूयॉर्क टाइम्स हैव टीम्ड अप इन एन अटेम्प्ट टू डिमेन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मिलिट्री स्ट्राइक इन द हिस्ट्री। ट्रंप कह रहे हैं कि फेक न्यूज है। न्यूयॉर्क टाइम्स और सीएनएन ने साथ में मिलकर के जो हमारी उपलब्धि है, हमारी सेना की जो उपलब्धि है, जो मिलिट्री के इतिहास में सबसे सक्सेसफुल स्ट्राइक है, उसकी उपयोगिता को, उसकी अचीवमेंट को कम करने के लिए इस तरीके के न्यूज छाप रही है। अब मतलब आप सोचिए, अमेरिका का राष्ट्रपति अखबार में छपी हुई चीजों के लिए सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहा है। आपने ऐसा देखा है क्या कहीं किसी देश में? भारत में देखा है, चीन में देखा है, चलिए छोड़ दीजिए, चीन में तो डेमोक्रेसी नहीं है, उसका तो ग्लोबल टाइम्स बोलता रहता है। रूस में देखी है, चलिए वहां पे भी नहीं है। ब्रिटेन में देखा है, फ्रांस में देखा है, इटली में देखा है कि मीडिया कोई रिपोर्ट कर दे, कोई रिपोर्ट लिख दे सोर्सों के हवाले से चाहे किसी के हवाले से, उस पे उस देश का राष्ट्रपति रिएक्ट करे और इस तरीके की चीजें लिख करके रिएक्ट करे, तो कम से कम ट्रंप को सच्चाई के को यहीं संलग्न कर देना चाहिए था। भाई आपको किससे मांगने की जरूरत है? आप पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट जो है, जिसको सीएनएन दावा कर रहा है, उस रिपोर्ट को यहां पे नथी कर देते, या आप लिखते ही नहीं। मतलब ड्रामेबाजी फूल चल रही है। खैर, फिर इन्होंने बताया कि ये कर दिया, वो कर दिया, कंप्लीट कर दिया और उसको बहुत पीछे कर दिया, यही है। अब सवाल एक और उठता है कि इजराइल ने मार डाले 14 परमाणु वैज्ञानिक, क्या अब न्यूक्लियर बम जो है वो ईरान बना पाएगा? देखो भाई साहब, एक चीज मान लो आप, ईरान का जो मूड है उससे तो लग रहा है कि ईरान बनाएगा, बनाएगा जरूर, क्योंकि रूस पीछे से मदद करने के लिए खुले तौर पे कह चुका है। चीन तो दबे तौर पे मदद कर रहा है, रूस खुले तौर पे मदद कर रहा है, और सामान आने जाने की कोई दिक्कत नहीं है। 90% तेल जो है वो ईरान से चीन को जाता है, 90% तेल, तो लाने जाने का कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बराबर लगातार जहाज आते जाते रहते हैं। एक और खबर देख लीजिए, फिर से परमाणु कार्यक्रम चलाया तो करेंगे भयंकर हमला, नेतन्याहू ने ईरान को दी चेतावनी। चलो भाई साहब, तो अगर कार्यक्रम चलाएगा तो फिर करेंगे हमला, यानी कि यह युद्ध खत्म हुआ नहीं है। अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि भाई साहब वो 400 किलोग्राम 60% रिफाइंड यूरेनियम है कहां, जिसका दावा था कि 400 ग्राम यूरेनियम जो है वो ईरान के पास है, 60% तक शुद्ध किया हुआ, तो वो है कहां, वो गया कहां? तो एक खबर और आई कि अमेरिका ने पहले ही ईरान को बता रखा था कि तुम्हारे इन 3 न्यूक्लियर साइट पे मैं हमला करने वाला हूं, और फिर एक इमेज भी मीडिया में चल रही है, तमाम यूट्यूबर्स और अन्य मीडिया ने उसको छापा है कि 3-4 दिन पहले, अच्छा वहां कई सारे ट्रक दिखाई दे रहे हैं, उन ट्रकों में लाद करके उसको हटा दिया। अब भाई 400 ग्राम यूरेनियम अगर इधर उधर करना है तो उसके लिए 100-150 ट्रक लगाने की क्या जरूरत है? तो क्या अपना मशीन भी सब उखाड़ ले गए क्या ईरान वाले वहां से? जो भी सच्चाई हो, अगर सीएनएन की रिपोर्ट सही है, अगर मैं कह रहा हूं, क्योंकि देखिए सीएनएन क्या है, वो ट्रंप के पीछे हमेशा पड़ा रहता है, वामपंथियों का एक नेक्सस वाली पूरी मीडिया है। भारत में नहीं होता, जैसे भारत में भी तो मीडिया ऐसे पड़ी रहती है जैसे राहुल गांधी टाइप के हर जगह है ना,
तो पूछते रहते हैं अच्छा बताइए कितना राफेल गिर गया, तो क्या हुआ, तो कैसे हुआ, तो किसके कहने पे हुआ, तो किसके कहने पे नहीं हुआ, सब चलता रहता है। भारत में भी चलता रहता है और यहाँ पे भी वामपंथी यही रवीश कुमार टाइप के तो वहां पे भी है। और सीएनएन तो इन लोगों का एक पुरोधा है पूरा, मतलब जबरदस्त वाला, इस तरीके की खबरें छापने के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन अगर ये सच है खबर, तब तो फिर अमेरिका और इजराइल ने जो 12 दिन तक युद्ध लड़ा, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। फिर तो ईरान जीत गया अगर ईरान सेलिब्रेट कर रहा है तो। लेकिन अगर न्यूक्लियर साइट्स को खत्म कर दिया है तीनों अमेरिका ने, तो फिर ईरान जो सेलिब्रेट कर रहा है कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, फिर ईरान नहीं जीता। फिर एक्चुअली में इस युद्ध को जो जीता है वो अमेरिका ने जीता है, इजराइल ने नहीं जीता है। लेकिन एक चीज और समझिएगा, इजराइल अगर अमेरिका से कुछ कह दे और अमेरिका न करे, ऐसा नहीं हो सकता। इस बात को हम लोग बहुत बार अपने एनालिसिस में मैंने बताया है। देखिए, ट्रंप से जब जाकर के नेतन्याहू ने कहा कि भाई साहब बहुत जरूरी है बंकर बस्टर छोड़िए, तो ट्रंप 2 हफ्ते में करेंगे, 3 हफ्ते में करेंगे कहने के बावजूद भी उनको ये काम करना पड़ा, क्योंकि जो यहूदी लॉबी है वो बहुत मजबूत है, फाइनेंशियली बहुत मजबूत है और अमेरिका के पूरे फाइनेंस को वो कंट्रोल करती है, एक तरीके से अमेरिका को चलाने का काम करती है। तो अमेरिका अब क्या करेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। ट्रंप ने कह दिया फेक है, उसने सोर्सों से कह दिया कि कुछ नहीं हुआ। हालांकि जो इमेज आई है उससे तो पता चल रहा है कि नुकसान हुआ है। अब कुछ विशेषज्ञों को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाई साहब 60 मीटर तक बंकर बस्टर जाता है, उसने 90 मीटर पे बना रखा है, तो कैसे टूटा। तो एक एक्सपर्ट को और सुन रहा था, उसने कहा कि पहले 60 मीटर पे मारा, फिर उसी जगह पे दूसरा मारा, तो फिर वो 60 मीटर चला गया, इसलिए वो डिस्ट्रॉय हो गया। अब ये कौन सा तर्क है, ये तो मतलब समझ के परे है, लेकिन फिर ठीक है, तर्क है तो है। तो सबका अपना अपना दावा। अब ट्रंप ने एक और जबरदस्त चीज करी, मतलब भाई साहब क्रेडिट के तो मास्टर बन गया ट्रंप इस मामले में। ट्रंप ने कहा है कि चाइना आप ईरान से तेल खरीद सकते हो। भाई साहब 90% तेल चीन ईरान से खरीद रहा है, तुमसे पूछ करके नहीं खरीद रहा है, उसने तुमसे पूछ करके बंद भी नहीं किया है। तो फर्जी में क्यों कह रहे हो कि चीन तुम ईरान से तेल खरीद सकते हो? तुमसे चाइना ने पूछा? नहीं पूछा। खरीदा तब भी नहीं पूछा, नहीं खरीदेगा तब भी नहीं पूछेगा। ट्रंप ने इस बात को क्यों कहा? क्योंकि लोगों को लगे कि ट्रंप बॉस हैं, अब वो चीन को इजाजत दे रहे हैं कि ईरान से तेल खरीद लो। फिर ट्रंप क्या कहते हैं कि अच्छा ईरान से तेल खरीदोगे तो थोड़ा तेल हमसे भी खरीद लो। अब चाइना तुमसे काहे को तेल खरीदेगा भाई? उसका मूड होगा तो खरीदेगा, नहीं मूड होगा तो नहीं खरीदेगा। तो एक जो क्रेडिट वाली चीज है ना ट्रंप के अंदर, ये अमेरिका के राष्ट्रपतियों के इतिहास में उनको हास्यास्पद बनाती जा रही है। काम कैसा करेंगे नहीं करेंगे वो सेकंड बात है, लेकिन किसी बात को इतनी बार कह देते हो और कोई मानने को तैयार नहीं है। भारत के संदर्भ में हमने सीज फायर कराया, सीज फायर कराया, 14 बार बोले, 15वीं बार बोली दिए कि नहीं, मतलब ये अच्छा ऐसे वैसे करना ही पड़ा ना। अब मोदी जी ने 35 मिनट फोन करके तुमको साफ साफ बता दिया भाई तुम्हारा कोई क्रेडिट नहीं है, कोई ट्रेड डील नहीं हुई, कोई इस तरीके की बातचीत हुई नहीं हुई है, ये जो फर्जी तुम दावा करते हो बेकार है, बुलाया खाने पे आ जाओ। मोदी साहब ने कहा कि भैया टाइम नहीं है हमारे पास। अब आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नजरिए से देखते हैं? 1 मिनट को भूल जाइए कि आप किसके सपोर्टर हैं, आप इजराइल के सपोर्टर हैं, अमेरिका के सपोर्टर हैं, ईरान के सपोर्टर। आप स्वतंत्र होकर के इस खबर को समझिएगा, सोचिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति किस तरीके की बातें कर रहा है, अमेरिका की न्यूज एजेंसियां किस तरीके की बातें कर रही हैं, ईरान क्या कह रहा है और इजराइल क्या कह रहा है। एक चीज और खबर बता दूं कि भारत जो ईरान से और इजराइल से अपने लोगों को वापस ला रहा था जहाजों में भर करके, उस कार्यक्रम को रोक दिया गया है क्योंकि युद्ध विराम हो गया है। तो होप दोस्तों एक खबर आप लोगों को पसंद आई होगी, मजा भी आया होगा। अगर सब कुछ आया होगा तो चैनल के लिए डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहिएगा, राष्ट्रवादियों को लगातार सपोर्ट करते रहिए, उनके चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए और कंट्रीब्यूट भी करते रहिए, है ना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।